देखो, मैं ये बात कहूँगा कि जनता हमें सुनेगी और जनता सब कुछ देख रही है। जातीय जनगणना का मुद्दा सबसे पहले काशीराम जी ने उठाया था और काशीराम जी ने कहा था, जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जातिगत जनगणना के लिए हो रही है। हमने कल ही अखबार में पढ़ा था कि सरकार जातिगत जनगणना करवाने जा रही है। इससे पहले तो नहीं पढ़ा था कभी। कल आज जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये इस विषय को लेकर कर रहे हैं कि जो जाति जनगणना का कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ है, तो हम चाहते हैं कि ये प्रस्ताव किसी वोट के लालच में न हो, लोगों को गुमराह न किया जाए। भारत सरकार स्पष्टीकरण करे कि जाति जनगणना हम किस डेट से कर रहे हैं, कितना समय में करेंगे, और जो जाति गणना के आंकड़े आए वो सार्वजनिक हों, और सार्वजनिक आंकड़े करके उनके ऊपर कितने समय में भारत के अंदर भारतीय संविधान के मुताबिक जो समानता का मौलिक अधिकार है, सभी को अधिकार देने का काम करेंगे। ये ऐसा श्वेत पत्र जारी करके जनता के पक्ष में जनता को विश्वास देने के लिए सरकार को ये काम करना चाहिए। आपने जैसे भारत बंद का एक आंदोलन किया था, उसको लेकर के ये मोदी जी ने मतलब ये आपकी बात मानी गई? हमारा रेगुलाइज आंदोलन है, क्योंकि हमारा संगठन जो भारत मुक्ति मोर्चा है और रेगुलाइज 6ठे महीने हम भारत बंद करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि भारत में गैर संवैधानिक तरीके से सरकारें चल रही हैं। इलेक्शन का मुद्दा है जो हमारा ईवीएम के विरोध में है, बैलेट पेपर से लिया जाए। संविधान के अंदर बैलेट पेपर का प्रावधान है, मगर इन्होंने मशीन का कहीं कहीं प्रावधान है। यदि इमरजेंसी हो, कहीं संवेदनशील हो, वहाँ मशीनों का यूज कर सकते हैं, मगर इन्होंने उल्टा कर दिया। इन्होंने सभी जगह बैलेट पेपर को ख़त्म करके मशीनें लगा दी, और मशीनों पर भी पारदर्शिता का जो सिद्धांत है उसको छोड़ चुके। वीवीपैट की जो पर्चियाँ उनकी गिनती नहीं कर रहे, मनमाने तरीके से चुनाव हो रहे हैं, और भारत के अंदर इसी तरह जो बहुदलीय प्रणाली थी वो खत्म होने के कगार पर है। आप तो कह रहे हो कि जैसे जाति जनगणना हमने ये आंदोलन के बाद नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी या उनके जो नेता है राहुल गांधी, वो कहते हैं कि हमने इसकी शुरुआत करी। देखो, मैं ये बात कहूँगा कि जनता हमें सुनेगी और जनता सब कुछ देख रही है। जातीय जनगणना का मुद्दा सबसे पहले काशीराम जी ने उठाया था और काशीराम जी ने कहा था, जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये सीधा जातीय जनगणना का मामला था। और 2001 से लेकर 2009 तक इसी वामसेफ संगठन ने जो जागृति की मुहिम चला रखी थी, लोगों को जागरूक करके लालू प्रसाद यादव और जो ओबीसी के नेता थे, इन्होंने संसद को जाम करने का काम किया, और जाम करने पर जातीय जनगणना का 11 के अंदर आगाज हुआ। परंतु जातीय जनगणना के आंकड़े इन्होंने कांग्रेस ने आउट नहीं किए। यदि इन्हों को करना ही था तो अपने समय में क्यों नहीं किया? सारे समय शासन तो 10-10 साल का पीरियड उठा लो, शासन कौन करती? कांग्रेस कर रही थी। यदि कांग्रेस सभी को समान करना चाहती तो अपने समय में कर देती। आज और इलेक्शन के लिए कोई कुछ भी कहे, परंतु हम किसी का विरोध नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं जिस भी संगठन ने, जिस भी पार्टी ने इस मुहिम में साथ दिया वो धन्यवाद है, क्योंकि संविधान के द्वारा सोशल जस्टिस होना चाहिए। 1 जुलाई को बता रहे, जैसे फिर दोबारा से भारत बंद का आह्वान किया है, किया जा रहा है दोबारा। हमने बताया ना, कुछ शर्तें हैं इसमें जो हमने बता दी कि भाई ये डिक्लेयर करें, श्वेत पत्र जारी करें सरकार कि हमने कब तक हम इस सोशल जस्टिस को कंप्लीट कर देंगे। तारीख दी जाए आपको। हाँ, डेट दी जाए, डेट बाउंड होगा। सबसे पहले आपका धन्यवाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप पधारे हो, आपका स्वागत है धर्मशाला में यादव सभा में पधारने पर आपका। और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जातिगत जनगणना के लिए हो रही है। हमने कल ही अखबार में पढ़ा था कि सरकार जातिगत जनगणना करवाने जा रही है। इससे पहले तो नहीं पढ़ा था कभी। कल के अखबार में पढ़ा, उससे हमें बड़ी खुशी है कि हर जाति को अपना ये संख्या का पता लगे और उसको अपने कितने अधिकार मिल रहे हैं, कितना प्रतिशत उसको हक मिल रहा है यहाँ संवैधानिक पदों पर और लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर और उच्च पदों के अंदर, सरकारी नौकरियों में, IAS IPS दूसरी नौकरियों में उनको कितना हिस्सेदारी मिल रही है, उनको उनकी संख्या के आधार पर मिल रही है
या नहीं मिल रही है, ये जातिगत जनगणना होने के बाद ही पता लग पाएगा। तो सरकार की जो ये पहल है इसका हम स्वागत करते हैं, सरकार का धन्यवाद करते हैं कि वो जातिगत जनगणना करवाने जा रही है। थैंक यू सर।